मेरे पास ऑडी है और एक फॉर्च्यूनर, तो ये मैंने कहीं बताया नहीं था अभी। अच्छा, ये है और एक ऑडी भी रखे हैं, फॉर्च्यूनर भी रखे हैं। फूड डिलीवरी वाले का काम भी किया है मैं। फूड डिलीवरी? हाँ, ज़्यादा बताया नहीं किसी को। और ऐसा नहीं कि पैसे कम थे, पिताजी खेत बेचे थे 1 साल पहले, तो यहाँ के आदमी खेत बेच के पैसा देता है ना। हर्ष सिंह राजपूत लगभग महीने में कितना अर्निंग कर लेते हैं? अगर पूरी एवरेज बिटवीन 10 to 20 लाख। मतलब 10 से 20 लाख रुपए महीने का इनकम है। आमतौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाते, मास्क में नजर आते हैं, ऐसा क्यों? इसका शुरुआत वैसे ही हुआ था कि मास्क लगा कैसे कर रहे हैं। मास्क ही आपको सफलता दिलाया, हाँ। इसीलिए मास्क में रहते हैं। इसीलिए, और ऐसे गाली गलौज करने में थोड़ा शर्म आता है, तो लगा अगर आप पढ़ाई करते हैं, बार बार प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं और आप फेल कर जाते हैं, अगर आप कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में घाटा हो जाता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप दिमाग में गलत गलत चीजें सोचते हैं, तो ये सोचना बंद कर दीजिए। ये सिर्फ आपके जिंदगी में नहीं हो रहा है, ये हर लोगों की जिंदगी में ये फेज आता है, लेकिन इस फेज से आपको निकलना है। और हमारे पास, हमारे स्टूडियो में अभी ऐसे ही एक शख्स बैठे हैं जिनका नाम है हर्ष राजपूत, जिनके जिंदगी में भी एक ऐसा फेज आया था, संघर्ष का फेज आया था, जब सब कुछ अच्छे स्कूल से पढ़े, अच्छे संस्थान में शिक्षा हासिल की, अच्छा शुरुआत किए, लेकिन एक ऐसा बुरा फेज आया जब लगा कि अब जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन ना सिर्फ उस फेज से निकले, बल्कि आज दर्जनों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और महीने की कमाई अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये रहने वाले हैं बिहार के औरंगाबाद के, नाम है हर्ष सिंह राजपूत और इनका चैनल है दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला चैनल हर्ष सिंह राजपूत। ये इनका चैनल पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, महीने की कमाई लाखों में है और अब लोगों की मदद कर रहे हैं। कैसा इनका संघर्ष रहा है, कैसे इन्होंने शुरुआत की। जब कोरोना आया तो बड़े बड़े लोग टूट कर बिखर गए, लेकिन कोरोना इनके लिए एक ऐसा समय आया जब ये निखर गए। हर्ष जी, मेरे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके बारे में जानकारी ये है कि आपने औरंगाबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल से आपने शिक्षा हासिल की जी। अपने जिला मुख्यालय एसएस सिन्हा कॉलेज से आपने 12वीं की पढ़ाई की, फिर दिल्ली में आपने ड्रामा भी सीखा, उसके बाद आप मुंबई चले गए जी। मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपको लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज जो आप हैं वो अपने आप में बहुत कुछ है। आज आपकी जो अर्निंग है उसको लोग जानेंगे तो चौंक जाएंगे। आप दर्शकों से बताएं कि आप पढ़ाई कहाँ से किए, कैसे शुरुआत हुई और इस सफर तक आप कैसे पहुंचे? मेरा बचपन यहीं पे बीता है औरंगाबाद में, और डीएवी स्कूल से बेसिक 10वीं तक का पढ़ाई हुआ, फिर सिन्हा कॉलेज, ग्रेजुएशन भी यहीं से सिन्हा कॉलेज से। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए चला गया मैं दिल्ली, वहाँ तैयारी करने लगा। फिर मन नहीं लगता था तैयारी में, 1-1.5 साल ऐसे वेस्ट हुआ, तैयारी कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ अदृश्य प्रेशर रहता है घर से कि एक सरकारी नौकरी का लेके चले जाओ और सरकारी नौकरी निकालो, तो वही सी प्रेशर में घुलते गए। 1.5-2 साल गया। आपको भी सरकारी नौकरी करना था? मुझे बस उस समय कुछ ऐसे दिशाहीन प्राणी होता है ना, आसमान दे दिया, देख रहा है कि कहाँ ठिकाना है, कुछ भी नहीं पता किधर जाना है कि कहाँ नहीं जाना। और एक जो माहौल बनता है ना, उसी हिसाब से आदमी ढलता है, आसपास जो चीज़ें होती है। तो आसपास था कि सरकारी नौकरी अच्छा चीज़ होता है, नौकरी कर लो बाबू, जीवन सेट हो जाता है, यही लोग कहता है यहाँ पे। क्योंकि 1-1.5-2 साल बीता, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे खींचे जा रहे थे। फिर एक दिन थिएटर देख लिया गलती से मंडी हाउस में, दिल्ली मंडी हाउस थिएटर हो रहा था, वहाँ जाके देख लिया, लोगों को एक्टिंग करते हुए देखा तो बड़ा मजा आया। तो मुझे लगा कि ये मस्त चीज़ है, यही करना है हमको। तो अगला दिन सब किताब को। उसमें कौन ऐसा कैरेक्टर था जो हर्ष सिंह राजपूत को खींच लिया अपने ओर? वहाँ प्रेमचंद की कहानियाँ चल रही थी। प्रेमचंद अलग अलग कहानी लिखे है ना, गबन ये वो, तो एक ग्रुप होता है और ग्रुप वहाँ पे प्रेमचंद की छोटी छोटी कहानियों का मंचन कर रहा था।
तो जो लोग आ रहे थे, पूस की रात का मंचन चल रहा था, हल्कू का जो कहानी है हमने पढ़ा भी है, तो मैंने भी पढ़ा है उसको। हाँ, जब देख रहा था करेक्टर, मेन करेक्टर जब खड़ा हो रहा था, उसकी आंखों पर स्पॉटलाइट जब जा रहा था, उसकी आंखें चमक रहा था और सारा ऑडियंस उसको देख रहा था, उसके हाव भाव के हिसाब से ऑडियंस को खींच ले रहा था। तो और उसके बाद जो तालियां मिल रही थी उसको, मैं खुद ताली बजा रहा था, मैंने कहा ये तो जादू है, यही करना है। अगले दिन जाकर किताब को भी सब बेच बाच दिए और फिर थिएटर में नाम लिखा के थिएटर करने लगे। फिर घर वालों को नहीं बताए थे शुरू में, उनको बता रहे थे कि हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन असल जिंदगी में आप थिएटर की तैयारी कर लिए, किताब बेच दिया आप। हाँ, किताब सब दे दिए इधर उधर से। फिर चलने लगा, थिएटर चला, फिर 1.5-2 साल 3 साल अब लगा कि कुछ सीख लिया तो उससे अर्निंग होता था ना के बराबर। मुंबई कैसे गए फिर थिएटर वही 4-5 साल चला, लगा कि कुछ कुछ सीख लिया है, अब चलो अब बड़े पर्दे पर देखा जाए कुछ टीवी सीरियल वगैरह जो जहाँ भी काम मिले। तो मुंबई गए, मुंबई में जाके 5-6 महीना वहाँ पे रहे और 1-2 टीवी सीरियल में छोटा मोटा रोल भी किया है, जो अननोटिस टाइप है, 1 डे 2 डे आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं, जो कि 1 या 2 दिन के लिए ही आते हैं और जो पीछे भीड़ में आपको दिखते हैं, उसका भी काम किए। फिर स्ट्रगल चल ही रहा था और वहाँ पे मैंने फूड डिलीवरी वाले का काम भी किया है। मैं फूड डिलीवरी, हाँ, ज़्यादा बताया नहीं किसी को, और ऐसा नहीं कि पैसे कम थे, पिताजी खेत बेचे थे 1 साल पहले, तो यहाँ के आदमी खेत बेच के पैसा देता है ना, तो खेत बेच के पैसा दिए थे। तो कितने पैसे? खेत बेचना, खेत तो बहुत मैंने कलेजा का टुकड़ा होता है किसी किसान के लिए, और वो अपने कलेजे के टुकड़े के लिए खेत बेचे, तो ये बातें तो आपको परेशान भी करता होगा। परेशान, देखिए ये यहाँ का ट्रेडिशन है, आसपास आप देखेंगे ना, कोई खेत बेच के थार खरीद रहा है, ये सब यहाँ पे चलता है। यहाँ पे खेत है आदमी का, बेच बाच के अपना जरूरत पूरा करता है। लेकिन बुरा तो उस समय लगता था, लेकिन उस समय इतना दिमाग भी नहीं था कि सब चीज़ों को समझ पाए। तो घर पे और भी ज़रूरत थे कि चीज़, मतलब कुछ और भी घटनाएं हुई थी जिसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो उसके लिए वो खेत बेच के, तो उसमें से मुझे भी 1-1.5 लाख रुपये मिला था। और मैंने बताया था कि हाँ मुझे मुंबई जाना है, कुछ टाइम रहना पड़ेगा, तो 1-1.5 लाख लेके मैं चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, तो बताया था कि मतलब यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई, तुमको रुकना पड़ेगा 5 साल 10 साल, पता नहीं कितना। तो फिर हम वो बताया कि एक जो जोमेटो और स्विगी का एक कंबाइन एक कंपनी है जो दोनों में खाना डिलीवरी करवाती थी, कि ये काम कर लो, रात में 4 घंटा 5 घंटा कर लेना, उससे तुम्हारा जो भी आ जाएगा 500-600 रुपये आ जाएंगे, तो तुम्हारा मुंबई में अच्छा टाइम कटेगा। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो मैंने शुरू में किया, 2-4 दिन किया, बड़ा टफ था एकदम, धूप लगता था और इधर उधर जा रहे हो, किसी को खाना लेने कोई अच्छे से नहीं देखता था। उस समय मेरी पर्सनालिटी और सही थी, गाड़ी भी सही थी, और ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं है, अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए पड़े हैं, उसके बाद भी ये काम कर फूड डिलीवरी कर रहे थे ताकि कोई प्रेशर ना आए और डेली इनकम जनरेट होते रहे। लेकिन ना फिर एक दिन मेरा फ़ोन टूट गया, मैं किसी को खाना देने जा रहा था, वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरा फ़ोन गिर के टूट गया था, बड़ा खीस भरा। फिर तो अगले दिन से मैंने फिर एक काम बंद कर दिया, मैं ऑन करता था फूड डिलीवरी, और जो भी है खाना उठाया, जैसे ऑन करते हुए आपको ऑर्डर आ जाता कि हाँ ये खाना आ गया आपके पास, जाके वहाँ से उठाया, उसको ऑफ करता था, ले जाके वहाँ पे बीच के सामने बैठा, जो भी खाना था बैठा, अपना आराम से खा रहे हैं बैठ के। उधर से वर्मा जी फोन कर रहे हैं, खाना कहाँ है? खाना यहाँ तो चखना बन गया बीच में। माने उनका खाना चखना के साथ आप निपटा दिए। कंपनी पैसा नहीं दे रहा था, कंपनी ने कुछ पैसा भी रोक रखा था, फोन भी टूट गया था, तो दिमाग खराब हो गया। 4-5 दिन ऐसे किए, फिर दिमाग शांत हुआ कि हाँ चलो ठीक है। तो मतलब ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई है कि आपको जरूरी भी नहीं कि स्ट्रगल में एकदम आपको लगे डिप्रेशन में चले जाना, डिप्रेशन में स्ट्रगल में नहीं, आप एक चिल मोड में भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कुदाल चला के पूरा आप काटिएगा। हाँ, और एक और चीज़, मैं जिस चीज़ों के लिए वहाँ पे गया था मुंबई, ये सब काम किया, उसके बाद कोविड आया, सब कुछ बंद, वहाँ से डायरेक्ट आ गया कहाँ? औरंगाबाद। आपने दिल्ली में थिएटर किया, सब कुछ सीखा, मुंबई में गए, माया नगरी गए, जहाँ से लोग आदमी यूट्यूब चैनल की शुरुआत कैसे? वही मैं बता रहा हूँ, जहाँ आदमी वायरल होता है मुंबई में। बॉलीवुड का काम कहाँ है? मुंबई। सब काम कहाँ? मुंबई दिल्ली। तो आदमी एक औरंगाबाद में बैठा हुआ आदमी सोचेगा कि साला ये सब कम हुआ, हमारे पास रिसोर्स की कमी है, मुंबई दिल्ली में होगा, हम यही सोचे। वहाँ से वापस आए, 6 महीना यहाँ बैठे रहे औरंगाबाद में, सोचे कि साला दिल्ली छूट गया, मुंबई छूट गया, अब तो यहाँ कैसे एक्टिंग? औरंगाबाद में एक्टिंग होता है, और उस समय 2019-20 में तो कुछ था ही नहीं, क्रिएटर में कुछ नहीं था, कुछ सिस्टम नहीं था।
फिर एक दिन अपने इस हालत और भी कई चीज़ें हुई, सारा पैसा ख़त्म हो गया, क्रेडिट कार्ड से भी मंगा के खाना खाए हैं, इस तरह का भी दिन आ गया। तो एक दिन बड़ा हिम्मत करके ना, मेरे पास कैमरा था और अकाउंट में आखिरी बचा था 55 हज़ार रुपया। कोविड का टाइम जब लोग पैसा बचा रहे हैं, मैं 55 हज़ार रुपये का लैपटॉप अमेजन से मंगाया था औरंगाबाद में, कि उससे मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। लैपटॉप मंगाया, एक दिन कैमरा उठाया और शुरू कर दिया काम अपना। जाके एक बार मास्क वाला आइडिया आया था कि एक रिपोर्टर का ऐसा कैरेक्टर बनाए कि किसी से न डरे, लपड़ झपड़ मार दे, और यहीं ये जो थाना वाला रोड है वो कोई वीडियो बनाए। पहला वीडियो पर 600 व्यू आया था यूट्यूब पर, मात्र 600 व्यू। 600 व्यू पहला, और उस समय 600 व्यू समझ रहे हैं कि मतलब पहला वीडियो आप बना दिया 600 व्यू आ गया उस समय। बात तो आप तो मगध कराने वाले, तो लोग बोलते थे कि ऐ हर्ष इतना तो व्यूज आ गलवा, ऐसे कोई बोलता था? पीछे पीछे मजाक उड़ाते थे लोग कि देखा का ही करे ये। तो यहीं से फिर मैंने वीडियो शुरुआत की। फिर स्ट्रगल का 4-5-6 महीने गया कि लोग पीछे से ताना देते थे क्या कर रहा है। कभी शूटिंग के लिए गए, आदमी साला भाग गया, किसके साथ शूटिंग करे, कैमरा माइक लेके खड़े हैं। ये सब भी टाइम आया। फिर जब आखिरी 200 रुपये बचा था, आखिरी 200 रुपये बचा था, फोन के पीछे कवर आता है, कवर के पीछे लोग पैसा रखते हैं, आपने भी रखा होगा या देखा होगा। तो 200 रुपये का नोट हम रखे थे। फिर ब्याह होते हुए देख रहे थे कि लोग ब्याह हो रहा है, जा रहा है इधर उधर। तब हमको आइडिया है कि क्या एक अगर हम दूल्हे वाला करेक्टर बना के उसके साथ ऐसा कुछ वीडियो बनाते हैं तो मजा आ जाएगा। मेरे एक भाई, छोटे भाई की शादी हुई थी, उसका शेरवानी था, बोला कि शेरवानी तो अपन लेके आ, वो अल्टो की है, अल्टो को 200 रुपये के 100 रुपये में सजवाएं, उसको सजवाएं के खरीद के खुद ही टेप उप से साटे, और एक वो लड़का था उसको शेरवानी पहनाए, और फिर यहीं पे वाला थाने दूल्हे को बोले कि तो अब इधर का ही लड़का पकड़ के उसको दूल्हा बना दिए। और फिर पूरे 200 रुपये के बजट में वीडियो हम बनाए। कितना व्यू हो गया? यहीं पे हम वीडियो बनाए थे, बनाने के बाद घरे गए अपलोड। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी है, दूल्हे की गाड़ी लग रही है। यहाँ पे आइए, ये दूल्हा है। क्या नाम है सर आपका? रोशन राज सर मेरा नाम जी। रोशन जी, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि कोरोना का भी समय चल रहा है, इसमें क्या चुल मची थी आपकी शादी के लिए? कोरोना कुछ है नहीं, शादी तो करना ही है, बहुत पैसा मेरा खर्च हो चुका है शादी में। तो इस कोरोना काल में भी शादी करिएगा? जी जी जरूर करेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको शादी करने के। तो थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा आपसे हम बात करते हैं, मंच पे आइए। मेकअप तो इतना किया लग रहा है भरतनाट्यम करने जा रहा है। तो जैसा कि अभी चल रहा है, शादी का समय चल रहा है, लेकिन सरकार ने कई गाइडलाइन कोरोना पे लेके जारी किया है कि जैसे कुछ तो उन गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल करेंगे, सब कोई करेगा। तो गाइडलाइन में भी है कि एक बार में करीब 100 लोगों को, सिर्फ 100 लोगों को ही जाने की अनुमति है। तो आप बारात जा रहे हैं लेके, तो कितने लोगों को लेके जा रहे हैं आप? कम से कम 150-200 तो जाएगा ना सर। तो अगर 150-100 लोगों का गाइडलाइन आप 150 लेके जा रहे हैं और किसी को कोरोना हो जाता है, कोरोना फैल जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोरोना ये सब कुछ है नहीं, ये सब सिर्फ आदमी को चूतिया बनाने का काम हो रहा है, और कोई कोरोना का काम नहीं है। कहाँ है कोरोना? कहीं नहीं है कोरोना। माइक धरो। आपने तो 150 के और। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ढाका न्यूज यहाँ पे सड़क पर है, और तो आप वीडियो देख लिए, तो यही वो वीडियो है जिसको 200 रुपये के बजट में हर्ष जी ने उसको बनाया, और वही वीडियो इनको शिखर तक लेकर चला गया। जब वीडियो बना के आके सो गए तो नेट खत्म हो गया मेरा, क्योंकि इतना नोटिफिकेशन आने लगा ना कि उस समय एक डेली का जो लिमिट होता था जियो का, वो लिमिट में ख़त्म हो गया। मेरे पास पैसा भी नहीं था नेट रिचार्ज कराने का, तो वो अपने भाई को बोले, वो रिचार्ज किया फ़ोन। फिर देख रहे हैं कि साला नोटिफिकेशन ही नहीं ख़त्म हो रहा है, वीडियो पर 1 लाख व्यू, 2 लाख व्यू, सब्सक्राइबर 50,000 60,000 इस तरह से बढ़ रहे हैं। ट्विटर पे वीडियो पूरा वायरल हो गया, सारे जर्नलिस्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि मैं इतने दिन से नहीं हंसी थी, क्योंकि बहुत खराब आदमी न्यूज़ सुन रहा था, कोविड के टाइम पे लोग मर रहा है, ये हो रहा है। उस समय एक ये हंसी का हो गया, तो 200 रुपये का वीडियो से था, और अगले दिन एक दिन का रेवेन्यू मेरा 75,000 था नेक्स्ट डे का। मतलब 200 रुपये की वीडियो एक दिन, अगले दिन 75,000 रुपया दिया। 75,000 रुपये का एक दिन का रेवेन्यू था। एक दिन का रेवेन्यू था। इतना पैसा नहीं देखा था मैंने, कभी भी नहीं देखे यूट्यूब से इतना आ सकता है। एक दिन में 75,000। एक दिन में 75,000। फिर वो वीडियो फिर कितना रेवेन्यू दिया? वो वीडियो तो रेवेन्यू उसका चलता गया है, और उस वीडियो की वजह से ही मतलब 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर आए, और इंटरव्यू वगैरह मतलब
3 से 4 दिन ऐसा लगता था कि ये शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। इतना खुशी था। हाँ, जो मतलब जिस चीज़ को ढूंढने आप दिल्ली मुंबई गए हैं, उतना स्ट्रगल किए, वो चीज़ वह यहीं पे मिल गया औरंगाबाद में, मगध के धरती पर, यहीं पे मिला हमको। हाँ। तो यही लोगों से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा मतलब भागो मत किसी चीज़ के पीछे। कभी कभी होता है कि घर के पीछे ही सोना गड़ा है, वो आदमी कहीं और जाके खोज रहा है। तो फिर उसके बाद में फिर यहाँ तक ये सफर कैसे पहुंचे आप? फिर दिल्ली कैसे गए? फिर वीडियो रेगुलर चलने लगा, वीडियो चल रहा था। और यहाँ पे मेन चीज़ ये दिक्कतें आने लगी कि रिसोर्स की कमी हो जाती है, यहाँ पे एक्टरों की कमी हो जाती है, एक लिमिटेड चीज़ों के साथ आपको काम करना पड़ता है। तो फिर मैं एक बार ऐसी एक्सपेरिमेंट के रूप में दिल्ली गया। कई एक्टर, कई स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं नहीं बना पा रहा था, जो कि वहाँ पे एक्टर मौजूद हो गए। तो आपको ड्रामा जो सीखे थे वो इसमें बहुत काम आने लगा? हाँ, वो काम आता है बिल्कुल। आज आपके पास जो है फॉर्चूनर भी है, कई लग्जरी गाड़ी भी है, लग्जरी घर भी है, और दर्जनों लोगों को काम दे रहे हैं। आप कितना लोगों को काम दे रहे हैं, और कौन कौन सी गाड़ी रखते हैं? गाड़ियों की शौकीन हैं आप? जी, 10-12 लोग हैं मेरे जो वहाँ पे काम करते हैं, ऑल इंक्लूडिंग स्टाफ हो गए, एडिटर्स हो गए, और 10-12 लोग तो ये परमानेंट है। बाकी हर एक महीना कभी कभी, अभी जो मैंने एक महाकुंभ वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 350 लोगों के साथ शूट किया था। इससे पहले एक होली वाली वीडियो बनाई है, वहाँ पे 70, 80 या 90 लोग थे। तो इस तरह से एक तो रेगुलर लोग हो गए, और एक महीने में इतने लोगों को एक साथ वो उनका भी। अभी कौन कौन सी गाड़ी रखे हैं? मेरे पास ऑडी है और एक फॉर्चूनर, तो ये मैंने कहीं बताया नहीं था अभी। अच्छा, ये है, और एक ऑडी भी रखे हैं, फॉर्चूनर भी रखे हैं जी। तो ये तो करोड़ों के गाड़ी हो गए। ये जनता का प्यार है, जो कि आप अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा वीडियो बनाइएगा, लोग पसंद करेंगे तो लोग देखेंगे, और उस हिसाब से ये सारा कुछ यूट्यूब का है? बिल्कुल। हर्ष सिंह राजपूत लगभग महीने में कितना अर्निंग कर लेते हैं? महीने में एक डिपेंड करता है कि मैं कितनी वीडियो बना रहा हूँ। जैसे अभी कभी कभी स्क्रिप्ट ना मिलती है तो 1 महीने में, 1.5 महीने में वीडियो नहीं भी बनती है, तो उस समय का रेवेन्यू 0 होता है। लेकिन आप जब नींद में भी होते हैं तो कोई वीडियो तो चलते रहता है, तो पैसे तो आते रहते हैं आपको। लगभग महीने में कितने अर्निंग होती है, कितने की अर्निंग होती है एवरेज? लगभग अगर पूरी एवरेज बिटवीन 10 to 20 लाख। मतलब 10 से 20 लाख रुपए महीने का इनकम है जी। 10 से, सुन लीजिए दर्शकों, अगर ये कभी निराश थे, 200 रुपये पर्स में बचा था, और वो 200 रुपये से आखिरी पारी इन्होंने खेला, वीडियो वायरल हुई, और आज महीने का 10 से 20 लाख रुपए का अर्निंग है, और दर्जनों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं इनके पास। और एक चीज और आपको बताते हैं, बाउंसर लेके चलते हैं हर हमारे, बाउंसर भी लेके चलते हैं आप? वो सिक्योरिटी के लिए कभी कभी, लेकिन जरूरत पड़ती है। ज़रूरत सिक्योरिटी रीज़न ही है उसके लिए, बाकी तो लोगों का प्यार है इतना कि। लोग तो कहते हैं कि बिहार में पवन है, खेसारी है, और हर्ष हैं। हर्ष भी उतने ही फेमस है जितने पवन खेसारी हैं। पवन खेसारी के लोग चाहने वाले लोग अलग हैं, एक गाने सुनने वाले लोग हैं, लेकिन अपने जो हर्ष हैं उनको गाने सुनने वाले लोग भी पसंद करते हैं, न्यूज वाले भी पसंद करते हैं, ब्यूरोक्रेट भी पसंद करते हैं, जो जिनको आज के डेट में हर आदमी तनाव में है, भागम भाग की दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और हर्ष जो है ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो सबको हंसाते हैं, वो चाहे खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर IAS IPS हो, हर कोई हंसना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, और सब हर्ष क्यों देखते हैं। ये आपको खुशी होती है? बिल्कुल होती है। अपराधी से लेके ऑटो चलाने वाले से लेके DM तक, जो जेल में जा रहा है और जो उसको जेल में भेज रहा है, दोनों वर्ग के लोग देखते हैं वीडियो। एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल काम करने वाला, एक मजदूर हो गया, वो भी देखता है। और मैं दिल्ली मुंबई कभी जाता हूँ तो बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या फिर एक हाई क्लास के लोग कह सकते हैं, तो वो लोग भी देखते हैं। हर्ष आमतौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाते, मास्क में नजर आते हैं, ऐसा क्यों? इसका शुरुआत वैसे ही हुआ था, मास्क लगा कैसे कर रहे हैं ना। मास्क ही आपको सफलता दिलाया। हाँ। इसीलिए मास्क में रहते हैं, इसीलिए। और ऐसे गाली गलौज करने में थोड़ा शर्म आता है तो लगा। अच्छा, ये इतने पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल से पढ़ाई हुई, कॉलेज से पढ़ाई हुई, ड्रामा आपने सीखा, मुंबई में रहे,
अच्छा एजुकेशन है, लेकिन जब आप लोगों को हंसाने के लिए जब आप गालियां देते हैं तो आपको गंदा नहीं लगता? हाँ, देखिए इसके पीछे इंटेंशन क्या है ये मायने रखता है। आपको क्या लगता है कि क्या मैं किसी को हर्ट करने के लिए या फिर किसी रियल लाइफ के जीवन के आदमी को गाली दे रहा हूँ? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या मेरा इंटेंशन किसी को नीचा दिखाना, नहीं, किसी को नहीं, हर्ट नहीं, करना, बिल्कुल नहीं, या फिर ऑडियंस को वो दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, ये हर्ष बाहर से आपको जैसे लगते हो, दिल से बहुत कोमल हैं। और अभी इन्होंने अपने जिले में एक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए एसी दिया है, एसी एयर कंडीशन, सरकार पंखे भी नहीं लगा रही, ये उस स्कूल में एसी प्रोवाइड किए हैं। हर्ष, कहाँ पे आप अपना लगाए हैं एसी? ये ओबरा रामबाग के पास। लोग अब उसको चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं कि हर्ष कहीं चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, नहीं ऐसा क्योंकि आप जिस समुदाय से आते हैं, जिस धरती से आप आते हैं, लोग चुनाव से जोड़ कर देख रहे हैं। नहीं, ऐसा काम मैं 3-4 सालों से कर रहा हूँ, जब से मैं कुछ करने लग सक्षम हुआ हूँ। मैंने अपने भी घर के पास जो मेरा स्कूल है जसोइया, वहाँ पे पंखे लगवाए हैं, और उसी विद्यालय में जिसकी आप बात कर रहे थे पहले मैंने उसमें वाटर कूलर वगैरह भी लगवाया है बच्चों के पानी पीने के लिए। एक मंजूराही स्कूल है, वहाँ भी मैंने पंखे लगवाए हैं। तो ये मेरा ये है कि वहाँ पे देखिए समाज से अगर कुछ लिया है तो समाज को देना है, और वहाँ पे किसी पैसे वाले का बच्चा नहीं जाता है, एक गरीब आदमी का ही बच्चा जाता है, तो उसको एक अच्छा एजुकेशन, थोड़ा सा आराम मिल जाए पढ़ने में, तो क्या हद है। एक और दर्शकों को बताना चाहेंगे, अपने जो हर्ष हैं हमेशा काला पहनते हैं, कोई खास काले कपड़े से लगाओ? ठीक है, आई लव ब्लैक ओनली इन क्लोथ्स। ओहो, क्या बात। हर्ष की जिंदगी में कोई है? नहीं, अभी कोई नहीं है। छुपा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं है। शादी कब करने का विचार है? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन को। एंजॉय कर अपनी जिंदगी को। तो ये हर्ष थे जो खुले मन से सब कुछ बता रहे थे, और ये इनको अगर आप सुन रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ज़िंदगी में अगर निराशा आए तो निराश मत होइए, अच्छे से सोचिए और फिर देखिए कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दर्शकों के लिए वैसे जो निराश लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि मैं भी टूट ही चुका था, क्रेडिट कार्ड का भी बिल का कर्जा था मेरे ऊपर, और भी कई चीज़ें थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जहाँ जाना था वहाँ से लौट के आया था, और इसी औरंगाबाद की धरती से मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर यहीं से किए हैं, बैठ के यहीं पे वीडियो बनाते हुए। तो जो भी लोग देख रहे हैं, भैया तुम जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, बदल सकते हो खुद को, थोड़ा सा जोर लगा दो, चीज़ें हो जाती है। तो ये थे हर्ष जी जो बता रहे थे आपको कि टूटिए मत, जुटिए, हौसले से काम लीजिए, उड़ान आप भर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम किसी एक नए से ही शख्स के साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।